हमें साफ जवाब दे दिया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग पनाह लिए बैठे हैं वो जो से हैं वो उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन जितनी बार मैंने इनके अहदेदारान की बात सुनी है, चाहे वो स्पोक्समैन हो या कोई और हो, वो इंडिया से अपने ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात रखने की बात करते हैं। कि तालिबान का जो भारत के साथ क्या जो बयान आया है कि भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कुर्ते वाले ने अगर अमेरिका को भगा दिया है, और भाई ये तो पाकिस्तानी फौज है, इसके पास तो वो नहीं है जो टेक्नोलॉजी है, तो ये तो यहाँ पे हमारे लिए एक लिहाज से बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह भरपूर कोशिश की जा रही थी कि तालिबानियों का कोई भी संपर्क भारत से न हो, पर आज जो तालिबानियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि तालिबानी भारत के साथ भी वही संबंध रखना चाहते हैं जो अन्य देशों के साथ रखना चाहते हैं, इससे पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा लगा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पावर में अब आ गई है प्रैक्टिकली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो सवाल उठना शुरू हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान के तहरीक तालिबान के जो मसूद साहब जो उनके हेड हैं, उन्होंने तालिबान की विक्ट्री होने के बाद ये बयान दिया कि अब हमें देखना है कि हमारे साथ क्या तकवीत मिलती है। वो बहुत खुश थे। हमें साफ जवाब दे दिया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग पनाह लिए बैठे हैं वो जो से हैं वो उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। अभी नायब अमीर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो भी जब जेल से लोग छूटे तो उनको छोड़ दिया गया। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमारे अंदाजे के मुताबिक 5-6 हज़ार लोग वहाँ पे हैं, वो लोग इस वक्त कत्लो गारत करके वहाँ पनाह लिए बैठे हैं। उनके स्पोक्समैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त बड़ी वाज़ेह सामने आ गई हैं। पाकिस्तान में बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है, इंडियन मीडिया को दिखाया जा रहा है चीखते चलाते प्रोग्राम्स के अंदर, और तमाम प्रोग्राम्स में हम उनको दिखा रहे हैं। हम जरा थोड़ी सी जज्बाती कौम तो हैं, लेकिन जितनी बार मैंने इनके अहदेदारान की बात सुनी है, चाहे वो स्पोक्समैन हो या कोई और हो, वो इंडिया से अपने ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात रखने की बात करते हैं। क्या आपको वहां बैठ के क्या नजर आ रहा है कि क्या इंडियन इन्फ्लुएंस वैसे ही रहेगा और क्या उतना ही डेवलपमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होंगे कि या वो कम हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जंग करेंगे आपस में, नॉर्मल रिलेशनशिप्स तो वो रखना चाहेंगे। क्या इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया आपको कम होता नजर आता है या पुरानी लेवल्स पे ही रहेगा? देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों सॉवरेन ममालिक हैं। उनके बाहमी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात या किसी किस्म की एंगेजमेंट पर हमने कभी एतराज नहीं किया। सही है, बिकॉज हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी बहुत सीनियर तालिबान रहनुमा से, तो उन्होंने जो हमें कहा, मैं आपको मनोन सुना देता हूं। उनका बेसिक फिक्रा ये था कि आप खुद बताएं, जो हमारे बुरे वक्तों के दोस्त हैं, हम उनको किस तरह हुकूमत के हवाले कर दें आपकी। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग अफगानिस्तान में थे, इन्होंने कुछ मार्कों में उनके साथ लड़ाई भी की है, कुंदूज के अंदर भी और भी कई जगह पे उनकी लश्कर कुशी में उनके साथ थे। क्या आपको कोई इसमें नजर आता है? बिकॉज मुझे तो मेरा सबसे बड़ा इशू फ्रैंकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, और बाकी जो इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स यहाँ पे हैं जो तकवीत हासिल करते हैं जब कहीं भी एक राइट विंग एक्सट्रीम जमात पावर में आती है। हमारी जो रेड लाइन है फ्रैंकली वो TTP है। ये है कि तालिबान का जो भारत के साथ क्या जो बयान आया है कि भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये एक उसका एक नतीजा ये भी है। और तीसरा ये भी है कि तालिबान के साथ वो तय करना चाहते हैं कि वो किस हद तक वो अमेरिका को यहाँ पर जो स्पेस अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका भी पूरे इसको खाली करके नहीं जाएगा। अमेरिका टुफ तो लेके जा रहा है, लेकिन अपना एक असर रसूख तो यहाँ पे रखेगा। ये हो सकता है कि वो ये चाहें कि हम अपने तमाम हमसायों के साथ और हमसायों के साथ भी ताल्लुकात को उस्तवार करें, जरा बड़ा करें। हमें भी इसमें जीरो सम गेम नहीं देखनी चाहिए। मेरा ख्याल में तालिबान जो है उनका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है वो रहेगा। ये न्यूट्रलिटी मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ या तुर्की के साथ या और दूसरे मुल्कों के साथ, तो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज होना चाहिए। मेरी जहां तक यादाश्त है और जो मैंने देखा है, पाकिस्तान का बॉर्डर पिछले 74 बरस में जितना अनडिस्टर्ब्ड तालिबान की हुकूमत में रहा है जो इससे पहले थी,
सिर्फ जुलाई के अंदर पिछले 1.5 माह के अंदर 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान के अंदर हो चुके हुए हैं। सो ये डेफिनेटली एक स्पाइक आया हुआ है। एनालिसिस ये है कि इट इज हाईली अनलाइकली, नियरली इम्पॉसिबल कि पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, और इसलिए शायद पाकिस्तान मांगने से पहले भी सोचे। और उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो 19 साल पहले ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। कहानी शुरू ये हुई थी कि एक बंदा था उसामा लादेन। अमेरिका ने तालिबान की गवर्नमेंट को कहा कि जनाब हमें वापस दे दो क्योंकि उसने हमारी बिल्डिंग ढा दी है। तालिबान ने कहा नहीं जी हम वापस तो नहीं देंगे, वो हमारा मेहमान है, आप हमें प्रूफ दे दें, हम इधर फिर देख लेंगे। अगर आपको सारा याद हो ये सारा कुछ ऐसे हुआ था। ये तालिबान पे तो अमेरिका का हमला नहीं था, उनका तो हमला ये था कि तुमने क्योंकि हमें नहीं दिया हमारा जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं जिसने हमारा नुकसान किया, इसलिए हम आके अब कब्जा कर लेंगे। सो या तो ये हो सकता है एक सिनारियो कि 19 साल में तालिबान जो है उन्होंने सोचा कि यार अच्छा उसको गलती हो गई थी, अब जब हमसे कोई मांगेगा ना तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम दे देंगे। हो सकता है, आई डोंट नो, वक्त बताएगा। या ये हो सकता है कि वो फिर उसी किस्म की कोई बात करेंगे कि जी हमारी रवायत ये है, हमारा ये है, आप हमें बता दें, हम उन पे यहाँ कार्रवाई कर देते हैं या हम उनको रोक देते हैं। तो ये मसला अहम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। पार्लियामेंटेरियंस ने हमारे से शेयर किया कि जब जुलाई में ब्रीफिंग दी थी DGI ने उनको, तो उस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये तो फिर सोच टोटली एक और सोच नजर आती है मुझे। देखिए, जनरल ओपिनियन इन पाकिस्तान जो अमेरिका में है पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, और वो वही ओपिनियन है जो पाकिस्तान में है अमेरिका के बारे में। क्या ये सो कॉल्ड नया तालिबान कुछ डिलीवर कर सकेगा? इसकी जो फिक्र है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं है, इसकी फिक्र हमें पाकिस्तान में होनी चाहिए। जैसे हमने पहले बात की, जो आइडियोलॉजिकल उसका है मलबा, इसकी फिक्र चीन को है। अभी तो पुतिन बोला है, चीन भी बोलेगा, इसकी फिक्र ईरान को भी है। एंड तालिबान अगर बिलीव करते भी हैं तो नाउ द क्वेश्चन विल बी कि वो डिलीवर कर सकेंगे, कि वो अपने जो है जंगजू उसको संभाल सकेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। इसका कारण यह है कि तालिबानियों के इस जीत से धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा और फिर जिहाद के नाम पर कई देशों में इस प्रकार के हिंसक आंदोलन शुरू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, वहाँ के सिंजियांग प्रांत में उगर मुस्लिम हिंसक आंदोलन शुरू कर सकते हैं। उसी तरह ETM उसका मास्टरमाइंड है, वह चीन में जाकर यह कार्रवाई कर सकता है जो अफगानिस्तान में और उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में शरण लिए हुए है। उसी तरह पाकिस्तान में आए दिन अफगानिस्तान से आकर TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी कार्रवाई कर सकता है, यह हमला बढ़ा सकता है। साथ ही पाकिस्तान का पश्तून बहुल्य KP यानी खैबर पख्तूनख्वा स्टेट, जहाँ के लोग अफगानिस्तान से अपने को ज़्यादा नज़दीक महसूस करते हैं, वे लोग पाकिस्तान से अलग होकर अफगानिस्तान में शामिल होने के लिए आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जो अभी दबा पड़ा है। उसी तरह ईरान से भी ताजिक जो कबीला के लोग हैं समस्या पैदा कर सकते हैं। रूस के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि रूस और अफगानिस्तान के बीच जो प्रांत हैं रूस के, जो पहले सोवियत संघ से अलग हुए थे, उनमें से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, ये मुस्लिम बहुल्य है। अगर यह अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, अगर इनमें भी उसी प्रकार का आंदोलन जो तालिबानी चलाते हैं चलना शुरू हो गया, तो फिर इन मुस्लिम बहुल्य जो आतंकवादी हैं वहाँ से निकल के रूस में प्रवेश कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि रूस एक ईसाई धर्म का मानने वाला देश है। तो इस प्रकार की समस्या कहीं भी पैदा हो सकती है। हालांकि भारत की सीमा सीधे तौर पर अभी अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, पर इसके जीत से जम्मू कश्मीर में आंदोलन तेज हो सकता है और इसका फायदा जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादी जो हैं उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए 9/11 की जो घटना हुई थी वह 2001 में अमेरिका में हुई थी, और इसका यह ताज़ा उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं कि अमेरिका की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन अफगानिस्तान में बैठा ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में वह घटना करा दिया और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक विमान को अगवा करके उससे टकरा कर ध्वस्त कर दिया। तो जिसकी सीमा नहीं सटती है वहाँ पर भी आतंकवादी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई लिमिट नहीं हो सकता। इसलिए सारे देश एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं उनके देश में भी इस प्रकार की अलगाववादी कट्टर धार्मिक इस्लाम का आंदोलन न चालू हो जाए, फिर वह सबके लिए समस्या बन सकता है और ये सारे आतंकवादी संगठन आपस में
कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी देश बहुत एहतियात बरत रहे हैं। और हालांकि कहा जा रहा है कि ये तालिबानी जो पहले सरकार में आए थे बदल गए हैं और उनका वह कट्टरपंथ वाला चेहरा नहीं है, लेकिन विश्व के सामने इनको अपने व्यवहार से, अपने कार्यकलाप से यह दिखाना है कि वे कट्टर नहीं है और अपनी ज़मीन यानी अफगानिस्तान की ज़मीन को किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं होने देंगे, जैसा कि वे बार बार कह रहे हैं। लेकिन आचरण से जब यह झलकेगा तब पूरा विश्व इस पर विश्वास करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।